नमस्कार। सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। भगवान शिव का धाम अमरनाथ, जो शिव भोले के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जहां भगवान शिव के अमर कथा के प्रमाण हैं, वो हैं अमरनाथ धाम। भगवान शिव के दर्शन मात्र से सारी समस्याओं का समाधान होता है। उस पवित्र यात्रा का कल से आगाज होने वाला है। इस पर बड़ी खबर यह है कि जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हो गया है। जम्मू से एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रियों को रवाना किया है। कल से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। 4603 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ है। इस बार यह यात्रा 40 दिन तक जो यात्रा होगी, ये 40 दिन तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा का समापन 19 अगस्त को होगा। भगवान शिव की यात्रा को लेकर यात्रियों में उत्साह है, उमंग है, और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 19 अगस्त तक अब की बार अमरनाथ की यात्रा का समापन होगा। 40 दिन तक ये यात्रा चलेगी। 4603 यात्रियों का जत्था जो है, पहला जत्था, वो रवाना हो गया है। इस तस्वीर के साथ ही साल भर के भोले बाबा के भक्तों का इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि जम्मू से आज प्रदेश के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था श्रीनगर के लिए रवाना किया है। बड़ी सुरक्षा के बीच जत्था यहाँ से रवाना हुआ है और देखिए कि किस तरह से प्रदेश के एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर हरी झंडी दिखाया है। और ये पहला जत्था जो है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से रवाना हुआ। बम बम बोले के जय घोष, बम बम बोले का जय घोष करते हुए ये यात्री यहाँ से जो है ये जा रहे हैं, और कड़ी सुरक्षा का इंतजाम जो है किया गया है। आप देखिए किस तरह से जोश से भरे हुए ये यात्री हैं, और लगातार जो भी आप देखे बम बम बोले के जो है नारे यहाँ गूंज रहे हैं। कड़ी व्यवस्था की गई है सुरक्षा की, और ये जत्था जो आज यहाँ से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ है, ये कल बालटल और पहलगांव के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। मनोज सिन्हा ने हरी झंडी देकर यहाँ पर इस जत्थे को रवाना किया है, और जोश और उत्साह आप देखिए यहाँ बेस कैंप से, जहाँ पर ये पहला जत्था रवाना हुआ है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय एबीपी न्यूज जम्मू। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। बेस कैंप बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा है। यात्रा पर रवाना होने से पहले भक्तों के उत्साह को लेकर हमारे संवाददाता अजय बासु की एक और रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना होगा। जोश किस तरह है, जज्बा किस तरह का है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा बेस स्टेशन, जम्मू का जो पूरा बेस स्टेशन है, वो बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा है। जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये दिल्ली से आए हुए हैं और पहले जत्थे में दर्शन करेंगे। आपका नाम? सागर गुप्ता, दिल्ली से। आप क्या पहले से सोच के आए थे पहले जत्थे में जाना है? बिल्कुल, हम सब, हमारा ग्रुप पहले जत्थे में ही जाता है। हमारा सारा ग्रुप ऐसे ही, हमारा पहले जत्थे में ही मजा आता है। हमको सबसे अच्छा पहला जत्था लगता है। बाबा के दर्शन सबसे पहले पाएंगे, मन में यही श्रद्धा लेके आएंगे। मुझे एक चीज बताइए, अभी पीछे आपने सुना होगा कि यहाँ पर कुछ आतंकी हमले हुए, घटनाएं हुए, कोई डर खौफ था? जब तक हमारी आर्मी है, जब तक हमारी कोई आर्मी बुला रहे हैं, हमें किस बात का डर है? फिर कोई डर नहीं है, आर्मी है हमारी, कोई हमको डर नहीं है। वो हमारे साथ है, किसी भी तरह कोई डर नहीं है। प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी, पूरी सुरक्षा है यहाँ पर। कल से आप यहाँ पर आए हैं, सिक्योरिटी चेकिंग सब कुछ हो रहा है, रहने करने की व्यवस्था प्रशासन ने बहुत अच्छी करी है। एक चीज आर्मी से भी बड़ी बता दो, आर्मी तो है ही है, बट जो हमारे भोले बेटे हैं उन पे हमें पूरा भरोसा है कि वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। जयपुर से भी भक्त जम्मू पहुंचे हैं, जो अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। जयपुर से भक्तों से बात की है हमारे संवाददाता अजय बासु। देश भर के भगवान भोले के भक्तों का इंतजार खत्म हुआ है, और आज जम्मू से बाबा बर्फानी की पहली यात्रा, पहला जत्था जो है, वो श्रीनगर के लिए रवाना हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच इस बार ये जत्था रवाना हो रहा है, और हम एक ऐसी बस में हैं जिसमें ये श्रद्धालु जो आप देख रहे हैं, ये कल यानी शनिवार को भगवान भोले के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेंगे। देश भर में इस समय
भगवान भोले बाबा की यात्रा को लेकर उत्साह है और वही उत्साह की तस्वीरें आप यहाँ जम्मू में भी देख रहे हैं, जहाँ देश भर से पहुंचे ये श्रद्धालुओं को बस इस बात का इंतजार है कि कब वो भगवान भोले के दर्शन करेंगे। हाल में जम्मू संभाग में कई आतंकी घटनाएं हुई हैं, उसके बावजूद आप यहाँ उत्साह देख सकते हैं। अंकल आप आए हैं, आपने सुना होगा भी यहाँ कुछ आतंकी घटनाएं भी हुई थी, उसके बावजूद आप आगे बिना डर के सब सुरक्षा हो रही है, पूरी सुरक्षा कर रखी है गवर्नमेंट ने। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, इंडियन आर्मी की वजह से सब सुखी है और पूरी यात्रा सुरक्षित रहेगी। इंडियन आर्मी जो पूरे हिंदुस्तान में है, यहाँ पे बहुत सारी फौज है और हर साल हम आते हैं, पहले जत्थे में आते हैं, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इंडियन आर्मी की वजह से, यहाँ के प्रशासन की वजह से, यहाँ के मीडिया प्रभारियों की वजह से सभी हम सुरक्षित हैं। कि सर आप भी आए हैं, कैसे इंतजाम लगे आप? बिल्कुल मस्त, सबसे बढ़िया। पहले जत्थे में आने का क्या मतलब? हम हर बार पहले जत्थे में ही आ रहे हैं, तीसरी बार है ये हमारा टूर। हाँ। और पहले जत्थे में ही आते हैं। आपने सुना होगा यहाँ पर कुछ आतंकी घटनाएं हुई हैं, आप महिला हैं, उसके बावजूद आप आई हैं, किसी बात का डर को? कोई डर नहीं है सर, आर्मी, इंडियन आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे इंतजाम है यहाँ पर और किसी बात का कोई डर नहीं है। आप दर्शन करने बस दर्शन करने, बाबा के दर्शन करने बस। तो ये हमने आपको रिपोर्ट दिखा दी। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अजय बातलू के पास। वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, काफी उत्साह दिख रहा है यात्रियों में। जी बिल्कुल, काफ़ी उत्साह है और ये बात भी है क्योंकि ये साल में एक बार ये यात्रा आती है और इस यात्रा को लेकर न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं में उत्साह होता है और उत्साह इस बात का भी होता है कि पहले दर्शन कौन करेगा, और यही उत्साह आज हमें यहाँ जम्मू में देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं आपके सामने ये वो जत्था है जो जम्मू से रवाना हो रहा है। बसों, कारों और दूसरे छोटे वाहनों में लगातार यहाँ से यात्री जा रहे हैं और यहाँ से जो भी यात्री जा रहा है बस उसका एक ही लक्ष्य है, उसका एक ही अब इच्छा है कि कब वो पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेंगे और बाबा से अपनी मनमानी मुराद जो है वो पूरी करेंगे। यहाँ एक और बात बता दूं, जो बसें हैं यहाँ पर लगातार न केवल बम बम बोले के जयघोष गूंज रहा है बल्कि अंदर डमरू और पूरा जिस तरह से आप देखिए डमरू की तस्वीरें, आप देखिए लोग यहाँ पर इसी तरह से बाबा का डमरू लेकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। और अब ये श्रद्धालु जो हैं ये जम्मू से रवाना हुए हैं बालटाल और पहलगांव के लिए और कल ये बालटाल और पहलगांव से यही वो श्रद्धालु हैं जो कल प्रस्थान करेंगे और कल वो दिन आएगा जब साल भर के इंतजार इन भक्तों का खत्म होगा और ये बाबा बर्फानी के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेंगे। विवेक, यहाँ एक बात ये भी ज़रूरी है कि हाल के दिनों में हमने देखा कि जम्मू में लगातार आतंकी हमले हुए हैं। श्रद्धालुओं की एक बस को भी निशाना बनाया गया था, जिसके बाद इस बार व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बेस कैंप पर सुरक्षा के क्या इंतजाम आप देखें, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला है और जैसे ही ये श्रद्धालु यहाँ से रवाना होंगे करीब 300 किलोमीटर का ये सफ़र तय करेंगे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जिसको पूरी तरह से सिक्योर कर दिया गया है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों को डिप्लॉय किया गया है और इसके साथ ही इस बार तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा ताकि ड्रोन और दूसरे गैजेट्स की मदद से पूरे हाईवे को सिक्योर किया जाए, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि ये जो भी श्रद्धालु अपने घरों से बाबा के दर्शनों के लिए निकले हैं विवेक, वो दर्शन कर पाए, बिना किसी विघ्न के दर्शन कर पाए और बिना किसी खतरे के विवेक दर्शन कर पाए। जी अजय, लेकिन आप जो ये बात बता रहे थे और आपने यात्रियों से बात भी की, काफ़ी भरोसा है और उसी भरोसे पर ये सारे यात्री जा रहे हैं। सबका कहना है कि कुछ नहीं होगा, इंडियन आर्मी है, हम आराम से जाके बाबा बर्फानी के दर्शन करके आएंगे। जी बिल्कुल, जोश है, जज्बा है और साथ में यकीन है भारतीय सेना पर, यकीन है सुरक्षा बलों पर और सबसे बड़ा यकीन है भोले बाबा पर कि अगर वो भोले बाबा के दर्शन
करने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। हालांकि ये यात्री जो है ये 2 दिन से यहाँ जम्मू में ही रुके हुए हैं और जिस तरह के सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम ये यहाँ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी ये बात आ रही है सुरक्षा के इंतजाम देखकर, और जिस मकसद को लेकर ये जा रहे हैं बाबा के दर्शनों के लिए, एक नेक मकसद है, तो इन्हें पूरा यकीन है कि जब तक भोले बाबा का आशीर्वाद इनके साथ है इन्हें कुछ नहीं हो सकता। और साथ में जिस तरह से भारतीय सेना हो, सुरक्षा बल हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या दूसरी एजेंसियां जो लगातार यहां पर इन लोगों की सुरक्षा के लिए रात दिन लगे हुए हैं, उन पर इनको पूरा भरोसा। और बता दूं यहां पर कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है क्योंकि उमस जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है उमस बढ़ती जा रही है और इस उमस के बीच 2400 घंटे यहाँ पर न केवल इस जो बेस कैंप है इसको सिक्योर किया गया है बल्कि 300 किलोमीटर का जो ट्रैक है वहाँ जंगल हैं, झाड़ियाँ हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, उन्हें पूरी तरह से सिक्योर किया गया है। और यहाँ सलाम करना होगा सुरक्षा बलों के जज्बे को कि इस यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए अब सुरक्षा बल जो है वो 2400 घंटे और 7 दिन लगातार मुस्तैदी बरत रहे हैं। न केवल अपनी आंख से बल्कि तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि ये जो भक्त आए हैं भोले बाबा के दर्शनों के लिए ये बिना किसी विघ्न के दर्शन कर पाए। विवेक। ठीक है अजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।